गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पूनम अपनी सफर स्टाइल ब्लॉग में आप सबकी स्वागत करती है। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखा कीजिए। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं डाई लगाने जा रही थी। तो सबसे पहले सोचा कि पहले अपने बालों में डाई लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल काफ़ी सफ़ेद दिख रहे थे। तो मैंने मॉर्निंग में सोचा था, पर मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिला था। अब बाल भी मेरा धुला नहीं था, तो मैं नहाते समय अपनी बाल को पहले धुल ली थी, वॉश कर ली थी। और काफ़ी दिन से मैं सोच भी रही थी डाई लगाने को। जब ज़्यादा दिखने लगते हैं तो फिर लगता है कि अब तो लगा लो, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता है बाल जब ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो मॉर्निंग में मैं नहा ली थी, उसी समय मैं बाल को धुल ली थी। अब मैं डाई लगा लेती। देखिए बाल सूख गए हैं, अब जा रही हूँ धुलने के लिए बाल को। और सारा क्लीन वगैरह हो चुका है, मेड काम करके चली गई है। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुके हैं। आज फ्राइडे तो मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ। मैंने आज बाल धुला, फिर तुरंत मैंने थोड़ा देर बाद लगा लिया है। गर्मी के टाइम में सूख गए हैं। मैं आ रही हूँ धुल के बाल को। अपनी हेयर को मैंने वॉश कर लिया है और सारा मेड वगैरह झाड़ू पोछा बर्तन वाली सब इसी से मैं आई हुई थी। तो मेरा काम भी होते रहा और फिर मेरी मेहंदी भी सूख गई थी, तो मैंने वॉश भी कर लिए थे। इसमें गर्मी के टाइम है तो अच्छा से सूख भी जाता है। तो काफ़ी बाल सफ़ेद दिख रहा था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पहले इसको डाई कर लेते हैं और फिर संडे को फिर दूसरी बार मैं वॉश करूँगी। आज है फ्राइडे दिन, तो फ्राइडे वाले दिन का है। जब बाल धुलते हैं तो हल्का फुल्का अपने पेट ही मेकअप होने लगता है। और हाथ में भी काफ़ी हमारी मेहंदी लग गई हुई थी। अब मैं बिंदी इसी अलमारी में चिपका देती हूँ। मेरी आदत है मैं अलमारी में चिपकाने की, क्योंकि मुझे इजी पड़ता है। तो मैं फरसा यहीं पे चिपका देती हूँ रात को, और फिर मॉर्निंग में मैं वही बिंदी फिर यूज कर लेती हूँ। और एक भगवान की भी फ़ोटो रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि कम बेडरूम में अलमारी मिरर नहीं रखना चाहिए, पर क्या क्या जितना जैसे जगह है वैसे ही हिसाब से अपना रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं खाना अब खाने जा रही हूँ। अब बज रहे हैं 3, तो बेटा को भी दे रही हूँ, मैं भी खाने जा रही हूँ। बाल हमारा अच्छा से सूख चुका है। बाल धोने के बाद काफ़ी चमक बाल में आ जाती है। और डाई वगैरह लगाए थे तो जितनी सफ़ेद बाल थे हट गए हैं। चलिए पहले खाना निकाल लेते हैं। हमारी वीडियो अब ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा। तो आज खाने में परवल आलू की सब्ज़ी और चावल बना है, और दही तो आजकल हर घरों में जमती ही होगी। तो मैं अब सबके अपने लिए और छोटा बेटा के लिए लंच के निकाल रही हूँ। तो परवल आलू को मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो दाल नहीं बनाती हूँ। बड़ा बेटा अपना चला गया था ऑफिस अपना, तो हमने सोचा कि चलो 2 लोग हैं तो अपना काम चल जाएगा। ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा लोग होते तो पूरी खाना बनती है, नहीं तो किसी तरह से गुजारा। तो मैं दोपहर की रोटी नहीं खाती हूँ, चावल ही खाती हूँ। मुझे चावल पसंद है, और एक टाइम तो ज़रूर मैं चावल लेती हूँ। तो अब दही ले लेते हैं। इस समय तो दही खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। दूध नहीं पीते लोग हैं तो मैं दही जमा देती हूँ, क्योंकि गर्मी में कोई दूध लेना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके जगह पर मैं शेक वगैरह बन जाता है। और डेली कुछ कभी किसका शेक डेली बनता है हमारे घर में। तो बेटा हमारा मीठा लेगा और मैं नमक वाले रायता बना के ले लूँगी, क्योंकि मैं मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। नमक ले लेती हूँ, या तो मैं इसी तरह से नॉर्मल दही लेके बस खा लेती हूँ। अब मुझे इस तरह से दही सिर्फ खाना बहुत काफ़ी अच्छा भी लगता है।
तो सबसे पहले हम लोग अब लंच कर लेते हैं। चलिए आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए और टेस्टी यम्मी लंच, सिंपल और सादा लंच। मैं साथ में प्याज भी ले लेती हूँ। मुझे प्याज ज़रूर हम खाते हैं सलाद बना के, या तो खीरे का या इसी तरह से नॉर्मल प्याज। ऐसे भी गर्मी के समय में तो प्याज ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं। माँ बेटा दोनों लोग, बेटा अपने कमरे में है तो मैं इसको बुला रही हूँ लंच करने के लिए, पका के आ रहे हैं। मैं अपना लेके बैठ गई हूँ। आज सोचे कि चलो डाइनिंग टेबल में बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल बहुत खाना कम होता है, बस वही होती है। ड्राइंग रूम में बैठते हैं और टेबल पर बैठ के ही सुबह शाम हम लोग बस उसी कमरे में खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर जब कोई आता है तब उस समय हम लोग डाइनिंग टेबल का यूज होता है, अन्यथा नहीं। खाना खाने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी सोने के लिए, और मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, तो अपने कमरे में ही खाना ले गया था। शाम का टाइम का ये है, तो शाम के टाइम में बेटा पिज़्ज़ा लेके आया था। करीब इस समय 7 या 7:30 बज रहे होंगे। तो वो अपने ऑफिस से आया था तो पिज़्ज़ा लेके आया था। तो जोमेटो में है तो कहीं ना कहीं कोई कोई दे देता है, तो वहाँ से उसको मिल जाता है। तो कभी जब जाता है ऑफिस तो कुछ ना कुछ वो वहाँ से ही वो लेके आ जाता है। अब पिज़्ज़ा तो खाने में सभी को अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा यम्मी पिज़्ज़ा बना था। और ये लीजिए गार्लिक ब्रेड भी है, तो बहुत अच्छा बना था। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ ऐसे तो गार्लिक ब्रेड अच्छी लगती है, पर इसका स्वाद तो मुझे कोई खास नहीं लगा था, पर पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी था। आइए आप लोग भी पिज़्ज़ा का आनंद लीजिए और गार्लिक ब्रेड का। अब मैं भी उसी दिन गार्लिक ब्रेड अपने घर पे ट्राई कर रही थी बनाने के लिए, तो मैं अपने घर पे आटे से बना रही थी। ये भी अच्छा बना करीब करीब, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था, ट्राई किया था, तो ठीक ही बना था। जब प्रॉपर बनाते रहेंगे तो ये भी अच्छा बन जाएगा। अब बताइएगा कैसा बना है। ये दोपहर का टाइम का है, तो मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाई थी 2 गिलास। मैं अपने बेटे के लिए काफ़ी अच्छा टेस्टी ये भी बनी हुई थी। ये उसी दिन का है, वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो मैं उस दिन स्ट्रॉबेरी शेक बनाई थी, यह काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। मार्केट की तरह बनाने की कोशिश कर रही थी, बस करीब करीब वहाँ तक पहुँच गई थी। और मेरी आदत है कुछ ना कुछ करने की। तो चलिए मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना पी लेती हूँ। आप इसी के साथ वीडियो को भी एंड करती हूँ।